ओम ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। अयं सरस्वत्यै नमः। अच्छा, कल का प्रसंग था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि दोनों सेनाओं के बीच में हमारे रथ को ले चलो। जब दोनों सेनाओं के बीच में भगवान श्री कृष्ण रथ ले जाते हैं, और खास करके उस जगह पर जहाँ से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दिख रहे थे, और साथ में दुर्योधन के पक्ष के और भी जो राजा लोग थे वो भी दिख रहे थे। इधर पांडव की सेना का सेनापति जो धृष्टद्युम्न है, और पांडवों के भी सारे महारथी दिख रहे थे। ऐसे सेंटर पर भगवान श्री कृष्ण ने वो उत्तम रथ खड़ा किया। जहाँ से उन्होंने नज़र डाली तो क्या देखा है कि वहाँ पर सारे संबंधियों को ही दोनों तरफ देखा, और उनको ऐसे मोर्चा बांधे हुए देखा, युद्ध के लिए तैयार देखा, दोनों तरफ ही देखा। तो अर्जुन के चित्त में मोह का प्रवेश कर गया। मोह आ गया कि ये हमारे सारे बांधव अब मारे जाएंगे। ऐसा मोह इनके अंदर आ गया। और उसकी स्थिति क्या बनती है, ये बात जो है अर्जुन कहते हैं, दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्त मम गात्राणि मुखं चापरिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते गाण्डीवं संस्थे हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न चाशक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जब खड़ा किया तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज हमारी तो हालत कुछ अलग ही हो गई है। बोले क्या हो गया है तुम्हें? बोले समझ में नहीं आ रहा। अचानक मैं आया तो था यहाँ देखने के लिए, पर हमारा जो है ना अंदर से कुछ स्थिति बिगड़ रही है। बोले क्या हो गया है तुम्हें? तब बता रहे हैं, दृष्ट एवं स्वजनम कृष्ण, हे कृष्ण समुपस्थितम युतसम इमम स्वजनम दृष्टवा। युद्ध के लिए डटे हुए युद्ध के अभिलाषी, हाँ, कहते हैं साफ साफ कह देते हैं, अपनी जो बात मन में है उसको छिपाते नहीं हैं। हाँ, कह दिया हे कृष्ण, ये जो युद्ध में डटे हुए लोग हैं दुर्योधन की तरफ और ये हमारी तरफ दोनों दिख रहे हैं। युद्ध सम, ये युद्ध की अभिलाषी है, देखो कैसे मोर्चा बनाए और धनुष ताने हैं कि ये जैसे आज्ञा मिले मारना चालू करें। अच्छा। और ये हैं कौन लोग? कहते हैं स्वजनम समुदाय। इमम स्वजनम, ये स्वजन लोग ही हैं हमारे, उधर के भी और इधर के भी, कोई अलग नहीं है। अच्छा हे भगवान, इमम दृष्टवा, इन स्वजन के जो ये परिवारी लोग हैं, जो कुटुंबी लोग हैं, जो युद्ध के लिए आए हुए हैं, इनको देख कर मम गात्राणि सीदंती, कहने लगे हे भगवान मेरे अंग इनको देख कर के शिथिल हो गए हैं कि देखो तो सही, ये युद्ध करने के लिए इन्हीं को हम मारेंगे। अब इनके बीच में पले पुसे खेले कूदे इनकी गोद में, ऐसे ये जो लोग हैं बुजुर्ग भी हैं, समकक्ष भी हैं, छोटे भी हैं,
हाँ, ये अब मारे जाएंगे, हमारे द्वारा मारे जाएंगे। ऐसा सोच करके, ऐसा देख करके मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। और मुख की हालत ये है, मुख सूख गया है। जब मुखम पर शुष्यति, मुख सूख गया है। अच्छा, और क्या हो रहा बता देना, सारा बता दो। तो वो बता रहे हैं भगवान, कह रहे हैं च मे शरीरे बेपथू, बेपथू कहते कंपन, मेरा शरीर भी कप रहा है। तो और चा रोम हर्षा जायते, और मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं, ये हो गया है। अच्छा, और क्या हो रहा है और भी बताओ। जैसे लक्षण पता लगेंगे उसी हिसाब से इलाज किया जाएगा। कहते हैं गांडीवम संस्ते हस्तात् त्वक चैव परिदह्यते, न च शक्नोमि वस्तातुम भ्रमति च मे मनः। ये बता दिया, हस्तात् गांडीवम संस्ते, हाथ से हमारा ये जो गांडीव धनुष है ये गिरा जा रहा है। त्वक चैव परदयते, और त्वचा भी बहुत जल रही है। एक तरह बुखार सा आ गया है, मतलब कम जैसे ही मोह का जोड़ आया शरीर गर्मा गया। जैसे आप अपने जीवन में भी कभी कभी देखा होगा, कभी किसी बात को लेकर टेंशन होती है या सोच बढ़ जाता है, या ऐसे इसने कैसे कह दिया, ऐसा क्यों कर दिया, तो शरीर गर्मा जाता है, त्वचा गर्म हो जाती है। ये बात अर्जुन के साथ में भी हुई है। अर्जुन कहते हैं हाथ से हमारा गांडीव धनुष गिर रहा, छूट रहा है, मेरे से ये नहीं अब पकड़ा जा रहा है। जिससे लड़ना था वो औजार ही नहीं पकड़ा जा रहा। तो चैव पर दह्यते, मेरी त्वचा भी जल रही है। तथा मे मना भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अच्छा, मन में लग रहा है ना हम बेकार ही लड़ाई ले ली, बगैर मतलब पंगा कर लिया, लगता है इससे अच्छा तो जंगल ही में ठीक थे। भ्रम पड़ रहा है, गलत निर्णय ले लिया है। भ्रमतीव, मैं मना भ्रमति इव, मेरा मन भ्रमत सा हो रहा है। अच्छा, अतः अवस्थातुम चा न शक्नोमि, इसीलिए मैं अवस्थातुम खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। इसलिए खड़ा रहने में भी मैं अब समर्थ नहीं हो पा रहा हूँ, ऐसा बोल रहा। देखो तो सही, मोह कितना प्रबल होता है। अच्छा खासा विद्वान है ये, और महान पराक्रमी है। निवात कवच नाम के राक्षस थे स्वर्ग में, जो इंद्र के द्वारा भी नहीं मारे जा सकते थे। जब ये स्वर्ग को गए तो इंद्र ने कहा था, हे अर्जुन, तुम हमारे शत्रुओं को मार डालो। तो उनका कौन शत्रु है भला, हमारे रहते तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हम तुम्हारे समस्त शत्रुओं को मार डालेंगे। इन्होंने अर्जुन ने ऐसा बोला था स्वर्ग में। तब इंद्र ने बताया कि निवाच कवच नाम के शत्रु हैं, वो हमारे जो है शत्रुता रखते हैं राक्षस लोग, तुम उनको मार डालो। तो बोले ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सेना कर दूंगा। बोले नहीं, किसी की जरूरत, मैं अकेले ही उन्हें मारूंगा। तो स्वर्ग में जाकर के इन्होंने निवात कवच नाम के राक्षसों को अकेले ही युद्ध में सबका सत्यानाश कर दिया था। ऐसा अर्जुन अब क्या स्थिति हो रही है, किसी का कोई सहयोग नहीं लिया। ये महान पराक्रमी अर्जुन की ये दशा किसने की है, मोह ने कर दी। इसलिए यदि हम लोगों में किसी की ये दशा अगर हो जाए तो क्या आश्चर्य है। सारा ज्ञान, सारा सब कुछ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, जहाँ जहाँ भाई बंधुओं का या पुत्र मोह या स्त्री मोह को या पति मोह कुछ आया तो सारे सिद्धांत उनके बदल जाते हैं, बोला कुछ का कुछ बोलना चालू कर देते हैं। इस करके कहीं भी मोह फंस गया तो सारे सिद्धांत बदल देते हैं। यहाँ पर यही हो गया है भाई,
मोह आ गया, और मोह ने कहा, अब ये मन में ये आ रहा है, लगता है हम गलत निर्णय ले लिए क्या, युद्ध हमें नहीं करना चाहिए था, हम क्यों यहाँ आ गए, हमने क्यों ये फौज फाटे इकट्ठे कर लिए, लगता है इनका दल मजबूत है, लगता कहीं यही ना जीत जाए, हमारे ही ना जाए, भला ऐसा तरह तरह का। जबकि इनके साथ पता क्या क्या हुआ, स्वयं साक्षात नारायण इनके साथ में, ठीक है, खुद इनका रथ हाँ करे, तब इनकी ये दशा बोला। और आदि शक्ति महामाया जो दुर्गा है ना, जब इन्होंने वो किया था हवन यज्ञ, और उसको कहा कि माता हमारी विजय प्राप्त हो, तो इस निमित्त जब हवन यज्ञ किया तो आदि शक्ति दुर्गा प्रकट हुई, उसने कहा यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, जहाँ पर योगेश्वर श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ पर ये पार्थ धनुर्धारी पार्थ रहता है, जिस तरफ तत्र श्रीर विजयर भूतिर, वहाँ पर श्री रहती है, वहाँ विजय रहती, विभूति रहती, सब कुछ वहीं रहता है। ध्रुवा नेत्र मतिर मम, अटल नीति वही उसी तरफ रहेगी जिस तरफ ये दोनों रहेंगे, वहीं विजय श्री रहेगी, जहाँ ये दोनों जाएंगे वहीं उसी तरफ विजय जाएगी बोला। तो ये दोनों एक ही तरफ बैठे हैं और ये घबरा रहे हैं, किसने ये काम कर दिया, मोह ने। इसलिए हमने बार बार विचार करके मोह के अधीन होकर के कोई भी गलत निर्णय नहीं लेना। ये महाभारत का युद्ध पहले तो हुआ ही था, ये महाभारत सबके परिवार में जो एक कलह है ना, वो भी एक महाभारत है। कोई तो धृतराष्ट्र बना हुआ चुपचाप, सबसे उल्ट पटांग लोग बोलते ना, वो चुपचाप शांति सुनता रहेगा, लगता है उसे कुछ पता ही नहीं है, हाँ सघन बुद्धू करके बैठा रहेगा। और जब उसके लिए कोई कहता तो देखो फिर वो कैसा उछलता। अरे समय पर जो आज वो गलत बोल रहा है उसको रोक दो, धृतराष्ट्र मत बनो। मोह के अधीन होकर के अपने अच्छे निर्णय, सटीक निर्णय मत बदलो। मोह के अधीन पर के ला कई बार क्या है, बच्चे बच्चियां अपने हिसाब के विवाह कर लेते, वो माँ बाप को बिल्कुल ही नहीं पूछ रहे, सारा सिद्धांत बाप दादे की परंपरा सब कुछ चौपट कर दी, सुनने को तैयार नहीं। अरे इस मोह के अधीन मत हो, वो नहीं होना चाहिए, अपने को इससे बचना चाहिए। रामायण में कह दिया मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह सकल व्याधियों की जड़ है। बुद्धि है, शास्त्र हैं, आजकल टीवी पर हर जगह सत्संग भी आता है, जरा विचारो। शरीर के रोग कम दुखी करते हैं, पर तुम्हारे द्वारा गलत निर्णय जीवन भर दुखी करते हैं। तुम्हारे द्वारा कहा गया गलत शब्द जीवन भर कचोटता है। इसलिए जैसे कि द्रौपदी ने कह दिया अंधे का पुत्र अंधा, जो ने ना कहना चाहिए था, जिसकी वजह से दुर्योधन चिढ़ गए। वो एक बहुत बड़े सम्राट के पुत्र थे, उन्होंने कहा हम बताएंगे कि अंधे का पुत्र कितना अंधा है, और भरी सभा में उन्होंने जो किया, जिससे सारी दुनिया ने कहा ये तो पक्का ही अंधा है, बोला। ये इसकी वजह कहीं ना कहीं हम भी हैं। केवल निर्दोष कह देना कि नहीं द्रौपदी के साथ ये अन्याय हुआ, हुआ तो सही है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, पर पीछे की भूमिका जब देखो तो आपको देखेंगे कि इन्होंने भी कोई कम, हाँ आग लगाने के लिए, हाँ बर्बाद गुलस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। आपका बहुत सुंदर बगीचा है, एक उल्लू आकर बैठ गया, पर पात पात पर उल्लू बैठा हो, अगर पत्ते पत्ते पर ही सारे ही परिवार के लोग कलह करने में उतारू हो जाएं, राजनीति करने में उतारू हो जाएं, कोई धृतराष्ट्र बन जाए, कोई दुर्योधन बन जाए, हाँ तो वहाँ सीधी साधी द्रौपदी का तो चीरहरण हो ही जाना है। कोई दुशासन बन जाए, यहाँ चीरहरण का मतलब गलत निर्णय भला। हाँ धृतराष्ट्र बने बैठे रोक नहीं रहे हैं, वो कोई दुर्योधन बना है, कोई कुछ बकवास कर रहे हैं, अपने बंधुओं के बांधवों के साथ में जो मिलकर चलना चाहिए था, जो परंपरा कुल रीति रिवाज है, उसको नष्ट भ्रष्ट कर डालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने कई तो माता पिता को हाँ, छोड़ते वो बात बात पर के,
उनको भी बोलते हैं, जबकि सारी पूंजी उन्होंने उन्हीं के लिए लगा रखी। सारा कर्ज लेकर, लोन लेकर के बच्चों को पढ़ाया, तो भी कहता हमारे साथ क्या किया तुमने। अब इसका क्या हाल है। पर तुम मोह से ग्रसित होकर के कहीं न कहीं तुम भी उसके दोषी हो, क्योंकि आपने उन्हें सतमार्ग नहीं दिखाया। कई माँ बाप तो ऐसे हैं, उन पर दया आती है, वो बच्चों को पैर छुआना भी नहीं सिखाते। अरे कम से कम पैर छुआओ, ने बताओ ये बड़े हैं, ये तुम छोटे हो। ऐसा करोगे तो कल को अगर ये लड़का जो दूसरों के पैर छूता है, जी करके बात करता है, प्यार से बोलता है, वो कितना बिगड़ेगा। ऐसा लड़का अगर बिगड़ेगा भी तो भी गाली नहीं दे पाएगा। जो जो कहता है स्वामी जी, हाँ ऐसा करके बोलू, गाली भी देवेगा ना, तो गाली में स्वामी जी करके, स्वामी जी साला ऐसा कर। इसलिए अच्छे संस्कार दो, वो तुम्हारे हित में होवेंगे। और जो तुम आज दूसरों के लिए संस्कार देते हो, कल को वो तुम्हारे ही पीछे पड़ेंगे, क्योंकि बाहर वाले तो बाहर हो ही जाएंगे, पर वो सिद्धांत तुमने जो सिखा रखा वो तुम्हारे ऊपर लागू होवेगा। इसलिए अपने परिवार से इस महाभारत को निकाल करके, जो गलत है महाभारत का जो आचरण हुआ है, उसको अपने परिवार में नहीं होने देना है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ये मोह जो है संपूर्ण व्याधियों की जड़ है। इससे राग द्वेष पनपता है, हाँ? और राग और द्वेष जहाँ है वहाँ चित्त को शांति नहीं है। राग में जिससे प्रेम है, उसके बिछुड़ने से महादुख होता है। और राजा दशरथ राग के चक्कर में मर गए, भला भगवान राम चले गए, उनके प्राण छूट गए। तो मिलत एक दारुण दुख देई, जिससे राग हो जाए, जिससे द्वेष हो जाए। द्वेष जिससे है, उसको जब देखा तो गला पकड़ता है, भला शत्रुता वाला। और इसलिए जिससे शत्रुता है वो मिलने पर गला पकड़ने की कोशिश करता है, अर्थात मिलते ही दुख देता है। और जिससे प्यार है, जिससे राग है, वो बिछोड़ते दुख देता है, और प्राण भी चले जाते हैं कईयों के। पर परिवार का समाधान का हो जाता हो, ऐसी बात नहीं है। नहीं होता है समाधान। समाधान केवल है विचार। विचार पूर्वक अपने आप को, अपने परिवार को, अपने सबको, हाँ बोले विचार, क्या विचार करें। अरे भाई जो नहीं करना चाहिए वो मत करो। बोले क्या नहीं करना चाहिए। गीता शास्त्र जो मौजूद है, वो गीता क्या बोलता है, क्या नहीं करना चाहिए, बता दिया गीता ने कि जहाँ बोलने योग्य जगह है वहाँ जरूर बोलो, जहाँ नहीं बोलने योग्य जगह है वहाँ मौन हो जाओ। पर कई बहुत जगह बोलते रहेंगे, जहाँ बोलने वाली जगह है वहाँ चुप हो जाएंगे। गीता कहती है कि किसी के प्रति राग द्वेष न रख करके समता का बर्ताव करो। हाँ तुम समता का बर्ताव करो। शास्त्र कहता है मोह के अधीन मत होवो। मोह के अधीन होकर के जो भी निर्णय लोगे तुम्हारे गलत हो जाएंगे। एक स्वस्थ चित्त होकर के तुम ऐसा देखो कि हमें क्या निर्णय लेना है, वो निर्णय लो, न कि ये हमारे इसलिए ऐसा निर्णय। दूसरों के प्रति और अपने प्रति एक है निश्चित, एक तराजू की तरह एक निश्चित अपने विचार को निष्पक्ष बना करके निर्णय दो, जिससे कि बाद में जाकर के परिवार और उन दोनों को ही संतुष्टि का अनुभव होगा। हो सकता है परिवार वाले लोग किसी बात को लेकर आपका विरोध कर जाएं, और बाहर वाले सपोर्ट करते हो, या बाहर वाले विरोध करते हो, पर सटीक निर्णय दिया गया, दोनों पक्षी आज न सही कल को कहेंगे कि ये ठीक ही था उनका कहना। इसलिए सही बात को बोल देना चाहिए, गलत को गलत। अर्जुन भी मोह के अधीन होकर के अपने सही निर्णय को अब गलत ठहराने में लगने वाले हैं। कहते हैं भ्रमतीव चमे मना, हमारा मन कहते हैं भ्रमित सा हो रहा है। हस्ताद गांडीवम सृष्टे, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। त्वचा एव परदयते, और हमारी त्वचा में जलन हो रही, गर्म हो गया है शरीर। अच्छा, मैं मना भ्रमति, मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। अथा अवस्था तुम न सकनोसी, मैं खड़ा होने में भी समर्थ नहीं हूँ।
और ये स्थिति सभी के जीवन में देख लो, कहीं पर भी ऐसी सबके अंदर आता है, लगता है अब तो लेट जाओ सिर्फ तो आप आराम से, ऐसी बातें हो जाती हैं, शरीर गर्मा जाता है, मन निर्णय नहीं ले पाता है, जो सोचता हूँ वो हो नहीं पाता है, तो हार थक करके लगता है लेट जाऊं, शरीर खड़े होने पर भी समर्थ नहीं होता। ये घटनाएं लगभग सबके जीवन में एक आध बार आती हैं। ऐसे मोह की स्थिति में तुरंत शास्त्र का सहारा लो और ईश्वर के शरण हो जाओ। कि इस विषय में देखो, यहाँ अर्जुन ईश्वर के शरण होने वाले हैं। गीता हमें बता रही है, जब तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा दिमाग काम ना करे और इसके अधीन जब होता लगे, तो आप ईश्वर की शरण जाओ, कोई ना कोई समाधान निकलेगा। अर्जुन इतना बुद्धिमान है, इतना ताकतवर है, तो भी इस संशय इस मोह रूपी शत्रु से अपने को पराजित हुआ मान रहे हैं, इससे छूट नहीं पा रहे हैं। इसलिए कहते हैं अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से, अब देखो इनके निर्णय मोह के अधीन थे ना, पहले निर्णय था कि मैं युद्ध करके इन आतताई शत्रुओं का विनाश करूंगा। अब इनके निर्णय मोह जब आ गया तो इनका विचार बदल गया। देखना कैसा बदल रहा, देख लो। पहले तो उन्होंने अपनी शरीर की स्थिति बता दी कि ऐसा हो गया। ये ये कौन सा महारथी है, कौन सा महायोद्धा है जो स्वर्ग में राक्षसों के निवात कवच नाम के राक्षसों को अकेले ही संगार करके आया है। ऐसा महारथी जो वहां डरा नहीं है, देवताओं की मदद नहीं ली, वो महारथी यहाँ कांप रहा है, उसके हाथ से गांडीव गिर रहा है, खड़ा होने में समर्थ नहीं, शरीर गर्मा गया है। किस वजह से? मोह जो घुस गया है। अब कहते हैं, अब देखो जैसे ही मोह घुसा, इसके विचार और निर्णय भी बदल गए। ये देखो, ऐसी स्थिति परिवारों में भी होती है। ये महाभारत का ये गीता है, ये गीता महाभारत में जो हुई उसकी उसका वर्णन करता है, और वो मोह कैसे खत्म हुआ है उसका निरूपण करता है गीता। पर ये घटना रोज परिवारों में हो रही है, इसलिए गीता आज सबसे ज़्यादा प्रासंगिक बन गई है। हमें गीता को पढ़ना चाहिए, और खासकर पहले अध्याय को बड़ी बारीकी से अगर पढ़ेंगे तो सारी समस्या जो अर्जुन की है वो तुम्हारे अंदर भी मिल जाएगी। और जैसे अर्जुन ने उसका समाधान किया, वैसे आप भी अपना समाधान कर सकते हैं यदि करना चाहें तो। इसलिए अब अर्जुन ने जैसे ही मोह का प्रवेश हुआ अर्जुन के अंदर में, अर्जुन के विचार बदल गए। अब अर्जुन का विचार सुनो क्या कह रहे हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे। केशव निमित्तानि च विपरीतानि पश्यामि। हे केशव, मैं तो लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ। बताओ, कहाँ स्वर्ग जैसे मैं जाकर अकेले वहाँ लड़के, अब यहाँ मनुष्यों में इसे लगता विपरीत लक्षण देख रहा हूँ। आदि शक्ति दुर्गा ने का भी आशीर्वाद इसे विस्मरण हो गया, जो उसने कहा था जिधर श्री कृष्ण और अर्जुन रहेंगे उधर उसी ओर विजय रहेगी। दुर्गा जी ने भी कहा, वो भूल गए। देख लो कैसे निर्णय बदल जाते हैं। कितना बड़ा सपोर्ट है अर्जुन को। दुर्गा भवानी भी बोल रही है तुम्हारी विजय होगी, क्योंकि कृष्ण तुम्हारे साथ है। तो भी कहते हैं निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। हे केशव, निमित्तानि विपरीतानि पश्यामि, और लक्षणों को भी मैं विपरीत ही देख रहा हूँ। लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। अरे भाई क्या विपरीत देख रहे हो? बोले भीष्म पितामह ये आगे खड़े हैं। बोले तुम तो जाकर स्वर्ग में राक्षसों तक को मारे हुए, वहाँ क्या तुम्हें दिख रहा है? क्या दिक्कत है? धनुर्विद्या वो जानते हैं, धनुर्विद्या तुम जानते हो, भला इसमें क्या लक्षण विपरीत देखते हो? बोले गुरुजी खड़े हैं, तो गुरुजी जो विद्या जानते हैं उनसे तुम ज़्यादा जान गए हो, अब तुम पशुपतास्त्र भी ले आए हो, अब तुम क्यों डर रहे हो? पशुपतास्त्र तो सबका सत्यानाश कर देता है, फिर तुम्हें किस बात का भय? मोह की वजह से। देखो कैसा विचार बदल जा रहा। कहते हैं लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ। आहवे, आहवे का मतलब होता है युद्ध में। स्वजन हत्वा, अब क्या कहते हैं, युद्ध में अपने ही लोगों को मार करके मैं अपना कल्याण भी नहीं देखता। कैसे हमारा कल्याण हो जाएगा अपने लोगों को मार दें?
अच्छा तो उनसे अर्जुन से पूछा कि ये सब तुम्हारे लोग हैं? बोले हाँ। और दुर्योधन से पूछ के बताओ ये किसके लोग हैं? तो वो तो कहते हैं शत्रु है, तुम्हें तो मान ही नहीं रहे अपना। दुर्योधन के लोग तो कहते हैं ये शत्रु है, और जब मौका लगे इन्हें खत्म कर दो। इधर तुम्हारा, तुम उन्हें अपना बांधव मान रहे हो, तो ये तुम्हारा मोह नहीं और क्या है? इसलिए मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस तरह से ये मोह जो है, ये जीव को राग द्वेष से ग्रसित करता है। हम्म। तो हे केशव, लक्षणों को भी मैं विपरीत देख रहा हूँ, और युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी मैं नहीं देखता हूँ। ऐसा अर्जुन का विचार भी बदल गया है। अच्छा, अब अर्जुन एक अपनी दलील देते हैं। अब वो क्या दलील है वो भी कहते हैं। न कांक्षे विजयम कृष्ण, न च राज्यम सुखानि च, किं नो गोविंद, किं नो राज्येन गोविंद, किं भोगैर्जीवितेन वा। नाकांक्षे विजयम कृष्ण। हे कृष्ण, न विजयम कांक्षे। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ। लो, अब ये बोलने लगे हैं मैं विजय नहीं चाहता, तो फौज किस लिए लगाई थी? है ये सारी दुनिया को, हाँ, दुनिया भर के महारथी जहाँ तहाँ जाकर के सहायता ली थी, दोनों ओर से सहायता मांगने के लिए भगवान श्री कृष्ण के पास में भी गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण का एक तरफ हमारी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं रहूंगा। दुर्योधन सेना ले लिए थे, और ये भगवान श्री कृष्ण को लेकर के आए हैं। तो फिर ये सब किस लिए है? क्योंकि हमारी विजय हो जाए। पर अब ये क्या बोल रहे हैं, मोह के आने पर निर्णय बदल गया है। अब कहते हैं हे कृष्ण, न विजयम कांक्षे। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, न चा राज्यम सुखानि चा, और ना ही राज्य चाहता हूँ। बोले हमें राज्य भी नहीं चाहिए, तो इसका मतलब जंगल में ही रहना अच्छा मान रहे हैं क्या? न राज्यम, और ना ही राज्य चाहता हूँ, चा सुखानी, और मैं सुखों को भी नहीं चाहता, मेरे को नहीं सुख चाहिए अब। हाँ, ऐसा बोलने लगे। चा गोविंद ना राजेन। मैं सुखों को भी नहीं चाहता, और हे गोविंद, हाँ ना राज्येन किम। ना अर्थ लगता है अपने अर्थ में, इसलिए हमें राज्य से क्या प्रयोजन? मैं राज्य लेकर के क्या करूंगा? देखो कितने बड़े ज्ञानी हो गई, अभी ज्ञानी नहीं है। ये जो है मोह से ग्रसित होकर के इस तरह से बोल रहे हैं। वह भोगैन जीवितेन वा, अथवा ऐसे भोगों से जो युद्ध के बाद प्राप्त होंगे ना, ऐसे भोगों से तथा जीवन से भी हमें क्या लाभ है? इसलिए हे गोविंद, हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, और ना ही राज्य चाहता हूँ, ना सुख को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा भोगों से भी क्या प्रयोजन है? भोगों से भी हमें क्या लाभ है? ऐसा कहते हैं। मोह के आने के साथ ही कैसे इरादा बदल जाता है, ये बात आपने देखी। जिसके लिए सारा फौज फाटा लगाए, दूसरे राजाओं से मदद मांगी, अब कह रहे हमें राज्य की क्या जरूरत, हमें सुखों की क्या जरूरत? बोला मानो सारा इनके धन, जो स्त्री आदि हैं, भाई बंधु हैं, इनके पुत्र आदि है, मानो सबका ठेका इन्हीं ने ले लिया। तुम्हें सुख नहीं चाहिए, उन्हें भी नहीं चाहिए क्या? हाँ, तुम्हें तुम्हें राज्य नहीं चाहिए क्या? उन लोगों को भी राज्य नहीं चाहिए जो तुम्हारी संतति है, आगे परीक्षित वगैरह आगे आने वाले हैं। हाँ, अभिमन्यु हैं, और भी हैं बहुत सारे लोग। तुमने नहीं चाहिए, तुम छोड़ दो, पर वो तो नहीं जंगल में रहना चाहते। आप बोल रहे हैं
कि हमें विजय नहीं चाहिए, पर ये बात द्रौपदी से पूछ के बोल रहे हो क्या? हमें विजय नहीं चाहिए, या भीमसेन से पूछ के बोल रहे हो क्या, जिन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी हम इसकी दुर्योधन की जंगा तोड़े बगैर नहीं मानूंगा, जिसने ये भी प्रतिज्ञा की है मैं दुशासन का खून पीऊंगा और द्रौपदी के केस खून से ही धुलूंगा। ये उनसे पूछ के बोल रहे हैं क्या? जो उनका निर्णय अपने आप ही कर लिए इन्होंने, है ना। तो ये मोह के द्वारा होता है, मोह से ग्रसित आदमी इसी तरह से निर्णय लेता है। हमें क्या मतलब, कोई ऐसा कह देगा। तो ऐसे ही ये यहाँ भी आप भगवान श्री कृष्ण यद्यपि उनके पास बैठे हुए हैं तो भी ये इस तरह से इन्होंने बोलना चालू कर लिया। मोह से ग्रसित आदमी कैसे बोलता है। हाँ, ये महाभारत तो उसे कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ था, पर ये महाभारत अगर हम लोगों के अपने लोगों के बीच में कहीं चल रहा हो तो जरा सावधान हो जाना भला। इस तरह से मोह से ग्रसित होकर के कोई निर्णय नहीं लेना। निर्णय वो लेना है जो सत्य का हो, जिससे सबका भला हो, जो धर्म के हित में हो, कर्तव्य पालन में हो, जिससे कर्तव्य का पूर्णता पालन हो रहा हो, ऐसा निर्णय लो। एक के प्रति निर्णय लेना, दूसरे के प्रति कुछ और कर देना। हाँ, इस तरह से न तो धृतराष्ट्र का रोल अदा करना और न ही दुर्योधन का और न ही द्रौपदी का भी। द्रौपदी ने जो अंधे का पुत्र अंधा कहा जिससे ये बखेड़ा हुआ, ये बात लोग प्राय करके कम कहते हैं, पर द्रौपदी ने भी आग लगाने का काम राजसूय यज्ञ में राजा दुर्योधन जब आते हैं, जब वो मैदानों की बनाई हुई सभा में पानी में गिर जाते हैं, तब द्रौपदी कहती हैं कि देखो तो सही, अंधे का पुत्र भी अंधा है। उस समय ये कहने की क्या आवश्यकता थी? उस समय तो आप बोलते, अरे भाई ये कैसे हो गया, सहानुभूति दिखानी चाहिए था। तब उसने देखा द्रौपदी की ओर नजर भर के और कहा कि ठीक है फिर। तो ये सारी चीजें, ये रोल जो हुए हैं अदा, ऐसा हम रोल अदा ना करें। यदि कदापि कोई परिवार का सदस्य आपके द्वारा अपमानित महसूस कर रहा हो और उस समय बहुत हंसी ठिठोली भी हो रही हो, तो आप जिम्मेदार आदमी को चाहिए वो बिल्कुल भी ना हंसे और गंभीरता से उसको सहानुभूतिपूर्ण तरीके से उसे ले और उसे समझाए। हाँ, उसे ऐसा करने से उसका जो अपमान है कम हो जाएगा, अपमान अपमान ना लगेगा। तो कहते हैं कि भाई भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण तो रथ में बैठे हुए, साथ में अर्जुन भी हैं। कहते हैं, अर्जुन कह रहे हैं, मोह से ग्रसित होकर के न विजय चाहता हूँ, न मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा भोगों से अथवा जीवन से भी क्या प्रयोजन, हमारा जीना भी बेकार ही है। एषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च ता इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्त्यक्त्वा धनानि च। न येषाम अर्थे राज्यम, हमें जिनके लिए राज्य भोगा च सुखानि कांक्षितम, हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि जरूरत है, जिनके लिए ऐसे इमे धनानि च प्राणानि त्यक्त्वा युद्धे अवस्थिता, हमें जिनके लिए राजभोग सुख आदि जरूरत है, जिनके लिए वे ही ये सब लोग हैं धन और जीवन की आशा को छोड़ करके युद्ध के लिए खड़े हुए हैं। मैं युद्ध कैसे करूं, ऐसा कहा। जिनके लिए हम राज्य चाहते हैं भाई, अपने कुटुंबी लोगों को, परिवार लोगों के लिए हम राज्य चाहते हैं, भोग चाहते हैं, सुख चाहते हैं, इनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, पर वो तो युद्ध के लिए सामने खड़े हो मार डालने के लिए। हाँ, ये सब लोग कैसे हैं, इनकी बुद्धि तो देखो। अर्जुन कह रहा है ये धन की भी परवाह नहीं कर रहे हैं कि युद्ध में बड़े भारी धन की भी हानि होती है। हाँ, और अपने जीवन की आशा भी इन्होंने छोड़ दी है, बोले युद्ध लड़ेंगे। तो इसको अब इसलिए अवश्य अवश्य ही होने वाली ये घटना है, इसका यहाँ इंगित भी कर रहे हैं। ये सब जो है धन की भी आशा छोड़ आए हैं और प्राणान
त्यक्त्वा, जीवन की भी आशा त्याग करके आए हैं, यहाँ खड़े हैं, ऐसे नहीं आए। ये सब युद्ध में प्राण धन आदि जीवन आदि की आशा छोड़कर युद्ध में खड़े हुए हैं। तो बोले तुम काहे के लिए आए हो? है, आए तो आप भी युद्ध के लिए हो, पर अब युद्ध से ऐसी क्या बात हो गई, ऐसा कौन सा दुर्योधन ने तुम्हें तोहफा दे दिया है जिससे आप युद्ध से उपराम हो रहे हो? और वो तुम्हारे को मार डालने के तैयार है, और तुम उन्हें बराबर कहते हो हम जंगल में रह लेंगे, हमें राज से क्या प्रयोजन, हमें सुख से क्या प्रयोजन, हमें जीवन भी नहीं चाहिए, ऐसा लास्ट में बोल दिया। तो कहते हैं कि हमें जिनके लिए राजभोग और सुख आदि जरूरत है, वे सब धन और जीवन की आशा छोड़ करके युद्ध में खड़े हुए हैं। तो किसी ने वहाँ पूछ लिया ऐसे कौन से लोग हैं जिनके लिए तुम्हें इतना वो सहानुभूत हो गई है, कौन से लोग हैं? हाँ, ऐसा पूछने पर अर्जुन कहता आचार्य। ये आचार्य महोदय खड़े हैं, द्रोणाचार्य जी बोले अच्छा। पितरः, हाँ पिता के समान पूजनीय, जो पिता के समकक्ष थे वो भी यहाँ खड़े हुए हैं। पुत्राश, पुत्र भी हैं, जैसे द्रौपदी के 5 पुत्र, उसी प्रकार दुर्योधन के लक्ष्मण आदि पुत्र, ठीक है, कर्ण के भी पुत्र थे। तो ये पुत्र थे। जैसे बोले कौन से लोग खड़े हैं? बोले आचार्य हैं, आचार्य द्रोणाचार्य हैं, पितरः पिता, और पुत्राश, और पुत्र भी, तथैव चा पितामह, उसी तरह पितामह भी खड़े हैं। पितामह जैसे बालिक हैं, ये शांतनु के भाई थे, बड़े भाई थे, वो भी खड़े थे युद्ध में। इसलिए कहते हैं कि गुरुजन कहते हैं आचार्या पितरा पुत्रा तथैव चा पितामह, मातुला स्वसुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। ये आचार्य मतलब इस युद्ध में गुरुजन भी हैं। पितर का मत, पितरा मतलब ताऊ चाची, चाचा है, ताऊ है, ये पिता के भाई माने जाते हैं, इसलिए पिता के तुल्य ही है, पितरा। अच्छा, चा तथा ए, उसी प्रकार से पितामह, जैसे भीष्म पितामह ऐसे और भी थे बालिक वगैरह, ये भी पितामह थे। मातुला मामा लोग भी हैं, स्वसुरा ससुर लोग हैं, पौत्रा, हाँ पुत्र के भी जो पुत्र होते हैं उन्हें पौत्र बोलते हैं, वो भी है। श्याला साले लोग, तथा संबंधन तथा, तथा और भी संबंधी लोग हैं। अर्जुन जो है आचार्य आदि स्वजनों का वर्णन करके इनको न मारने की, कहते इन्हें नहीं मारना चाहिए, और ये सब मारने के लिए तैयार बैठे। चलो आगे वाला श्लोक कहते हैं, अर्जुन क्या बोल रहे हैं? अर्जुन कहते हैं एतान हन्तुम इच्छामि, लोगों को मैं मारना नहीं चाहता। बोले ये तुम्हें प्रसादी देंगे क्या? अगर तुम इन्हें नहीं मारोगे तो ये तुम्हें छोड़ देंगे क्या? ये भी तो छोड़ने वाले नहीं है। तुम इन्हें छोड़ भले ही दो, पर ये तुम्हें न छोड़ेंगे। पर ये कह रहे हैं एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदना, अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते। बड़ा भारी बात अर्जुन ने कह दी। अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन, अगर ये दुर्योधन आदि मिलकर घृणता अपि, मुझे मारें भी आकर के, भला अर्जुन कह रहे हैं हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी, हाँ ये अगर आए मुझे मारें, अच्छा और भी कोई है आन बता दो ना भाई अपनी बात। कह रहे अगर ये हमारे तो भी नहीं मारेंगे, और तीनों लोगों का राज मिल जाएगा, ऐसा भी कोई कहे इन्हें मारो तो भी नहीं मारूंगा, अपने राज्य के लिए परेशान है। कहते हैं तीनों लोगों का राज भी मिलता हो तो भी हम इन्हें नहीं मारेंगे। अच्छा और भी कोई बात है तो बताते हैं। कहते हैं हे मधुसूदन, यदि ये मुझे मारने पर भी मैं इन्हें ना मारूंगा। अच्छा सन्यासी है ना। हाँ इसलिए, और कहते हैं त्रैलोक राजस्य हेतु, और तीनों लोगों का राज्य के लिए भी मैं इन्हें ना मारूंगा, तो ये छोटे राज्य के लिए क्यों? अच्छा एतान हन्तुनम इच्छामि,
हे मधुसूदन, इनके द्वारा मारने पर भी और 3 लोकों के राज्य मिलने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। अच्छा, तो कहते हैं मही करते नु किम, फिर पृथ्वी के राज्य के लिए क्यों मारूंगा भाई, मैं तीनों लोगों के राज्य के लिए नहीं मारना चाहता। ऐसा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया। अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अभी तो अर्जुन ही काफ़ी बोलेंगे, तो धीरे धीरे अर्जुन क्या बोलते हैं उनको वो सारी बातें आपको बताई जाएंगी। और मोह क्या क्या करवाता ये साथ साथ में क्लियर करते चलेंगे, और मोह के हम अधीन ना हों ऐसा भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना भी करते चलेंगे। जैसे अर्जुन का मोह भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया और कर्तव्य पालन जो था उसमें लगा दिया, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण हमारी बुद्धि को सतमार्ग में लगावें। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।